दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राविधिक कला कक्षा 12 के दूसरे चैप्टर दीर्घवृत्त परवलय तथा अतिपरवलय के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक्स को देख लेंगे, समझ लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों को। सबसे पहला हम लोग देख लेंगे दीर्घवृत्त की ओर। यहाँ पर हम लोगों को देख लेना है दीर्घवृत्त में दो नाभियाँ ना 1 ना 2 दो नियतें, एक दीर्घअक्ष और एक लघुअक्ष होते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दो नाभियाँ हैं ना 1 और ना 2 और इसमें दो अक्ष दे रखे हैं, एक है दीर्घअक्ष और एक है हमारा लघुअक्ष। यहाँ पर लिखा है देखिए दीर्घअक्ष दोनों नाभियों से होकर जाने वाली रेखा जो वक्र पर समाप्त होती है दीर्घ अक्ष कहलाती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं नाभियों से होकर जो जाने वाली रेखा है और वक्र को स्पर्श करती है इसे हम लोग कहते हैं दीर्घअक्ष। इसी तरह से देख लेना है लघु अक्ष दीर्घअक्ष और लंब अर्धक रेखा जिसके दोनों सिरे वक्र पर मिले लघु अक्ष कहलाती है। ये जो दीर्घअक्ष है अगर हम लोग इसे आधा आधा करेंगे और इस रेखा को वक्र तक जोड़ देंगे तो ये हमारा लघु अक्ष बन जाएगा। इसी तरह से देखना है स्पर्श रेखा जो रेखा दीर्घवृत्त के वक्र को किसी बिंदु पर स्पर्श करे स्पर्श रेखा कहलाती है। तो ये जो वक्र है यहाँ पर ये इस बिंदु पर स्पर्श करती हुई जो रेखा है इसे हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा। और यहाँ पर जो अभिलंब है ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब हो उसे अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर जो लंब है स्पर्श रेखा पर इसे कहते हैं अभिलंब और ये स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ध्यान दिला दूँ ये लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष जो हैं ये भी आपस में कितना कोण बनाएंगे 90 डिग्री का। इस तरह से हम लोगों ने समझा दीर्घवृत्त को। अब हम लोग देखेंगे परवलय और अतिपरवलय को। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये पहला जो चित्र है ये है परवलय का और यहाँ पर हम लोगों को देखना है ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर नहीं हैं और जो अतिपरवलय है इसमें तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जो परवलय होगा उसमें ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर नहीं होंगी और जो अतिपरवलय होगा उसमें ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। बाद बाकी दोनों ही एक खुले वक्र हैं और हम लोगों ने इस तरह से दीर्घवृत्त को, परवलय को और अतिपरवलय को समझ लिया है। और अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को। पहला प्रश्न देख लेंगे हम लोग दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वह है। अभी हम लोगों ने देखा था दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष जिस कोण पर काट रहे थे वह था 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती हैं। ठीक है, दीर्घवृत्त में नाभियों को सदा लिखते हैं, किसे लिखते हैं? ना 1 और ना 2 से। एक दीर्घवृत्त में काखा दीर्घअक्ष और गाघा लघुअक्ष हैं। काखा ज्यों ज्यों छोटा करते जाएंगे गाघा उसी अनुपात में होता जाता है। यदि हम लोग दीर्घवृत्त को छोटा करते जाएंगे, दीर्घवृत्त ज्यों जो छोटा होगा उसी तरह से हमारा जो लघु अक्ष होगा वह बड़ा होता जाएगा, लघु अक्ष बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। यदि दीर्घवृत्त की नाभियां एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर आकर मिल जाएं तो उस दीर्घवृत्त के स्थान पर बन जाता है। तो उस स्थान पर क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। और इसी तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये मैं इसी कॉपी को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को देख लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। अभिलंब वह रेखा है जो दीर्घवृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर बनी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाती है। हम लोगों ने भी देखा था 90 डिग्री का कोण बनाती है अर्थात समकोण बनाती है। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा जो है वो दीर्घवृत्त में वक्र को स्पर्श करती है। प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं? यहाँ पर हम लोगों को यहाँ से क्लियर हो रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हम लोगों को रेखाओं को ही
आपस में काटते हुए खींचना है। दो प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि आपस में ऐसे काटती हुई रेखा, ये होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे से किस स्थिति में होते हैं? अभी हम लोगों ने देखा था स्पर्श रेखा और अभिलंब के बीच में 90 डिग्री का कोण था, अर्थात समकोण था। ये समकोण पर होते हैं। दीर्घवृत्त वह वक्र रेखा है जिस पर यदि कोई बिंदु लिया जाए और उसे उसकी दोनों नाभियों से जोड़ा जाए तो दीर्घ अक्ष के अनुपात में इन दोनों रेखाओं का योग कितना होता है? तो ये होता है समान, अर्थात बराबर होता है। इस तरह से हम लोगों ने इस अध्याय के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को सरलतापूर्वक हल कर लिया है और अब हम लोग मिलते हैं इसी तरह नई प्रमेय के साथ।